हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, जो एक इंट्रो वीडियो मैंने बनाई थी कि एक एक्चुअली में स्टेनोग्राफर होता क्या है। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि अब आगे से जो मेरी वीडियोस आएंगी वो रेगुलरली बेसिस पे आएंगी, जिसमें आपको मैं इस बुक से न्यू ईरा, आइजैक पिटमैन की न्यू ईरा शॉर्ट हैंड के बुक से आपको सारे चैप्टर्स अब मैं रेगुलरली आप कराने वाला हूँ। तो जो ये कोर्स करना चाहते हैं, जो बच्चे ये स्टेनो सीखना चाहते हैं और इच्छुक है वो सीखने के, तो वो प्लीज़ ये वाली बुक मार्केट से परचेज़ कर लाएं। और ये इसकी एक की भी है, वो ये भी परचेज़ कर लाएं, जिसमें कि जो हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे उसकी सारी जो की आंसर वो इस बुक में हमको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो इस बुक में हम इसका फ्री फेस देखते हैं कि कैसा है। तो आप ऐसी ही बुक लाइएगा, दूसरी बुक मत लाइएगा। उसको बोल देना दुकान शॉपकीपर को कि मेरे को आइजैक पिटमैन की शॉर्ट हैंड ईरा की न्यू ईरा की बुक दे दें, तो वो दे देगा। तो ये कुछ इसका ऐसा इंटरफेस रहेगा बुक का, जिसको आप देख सकते हैं जा करके। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे सारे मैं आपको वन बाय वन सारे ख़त्म कराऊंगा। और आप लोगों को भी इसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोग इसमें अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्म कर सकें और एक स्टेनोग्राफर के रूप में अपना आपको नियुक्ति दिला सकें, अपने आप को अच्छी नौकरी पा सकें आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अपनी इस बुक को, न्यू ईरा की पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक को। तो आज हम इसका पहला चैप्टर कराएंगे, जिसका नाम आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो उसका इंट्रोडक्शन है, फिर यहाँ पे नेक्स्टली दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में समझाऊंगा कि ये क्या है और ये क्यों है इस बुक में। और इस फर्स्ट चैप्टर में जितना भी कंटेंट होगा आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताइए। मैं अगली बार से अपनी वीडियो में उस तरह का इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा, जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये सब कुछ काम आपको समझाने के लिए अच्छे से किया जा रहा है, ताकि आपको लैंग्वेज अच्छे से आ सके। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर शुरू करते हैं हमारा। चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने कुछ इंट्रो इसका बना रखा है इस चैप्टर का, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। जैसा कि इंग्लिश हम सभी ने पढ़ी है, नॉर्मली इंग्लिश, उसमें हमने देखा कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स कौन से? ABCD एंड सो ऑन। वो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप सभी ने पढ़े होंगे। तो जिस तरह इंग्लिश की अपनी ABCD होती है, इंग्लिश के अपने वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह ही इस शॉर्ट हैंड के भी अपने वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने बताया। और इन वर्ड्स को हम अल्फ़ाबेट नहीं, इन वर्ड्स को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इस शॉर्ट हैंड में इन जो वर्ड्स हैं उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, और ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे 24। तो इन 24 कॉन्सोनेंट्स को हम पूरा इस बुक में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह लगते हैं, किस तरह उनका यूजेस होता है और वो सब। और इंग्लिश में हमने वोवल भी पढ़े हैं, A, E, I, O, N, U। हमने इंग्लिश में ये सारे वोवल्स भी पढ़े हैं। तो इन्हीं वोवल्स से, जैसे इंग्लिश में भी वोवल की हमें ज़रूरत पड़ती है हमें पूरा वर्ड बनाने के लिए, इसी तरह ही हमें शॉर्ट हैंड में भी वर्ड्स बनाने के लिए हमें वोवल्स की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे ये सिर्फ, जैसे जहाँ पे इंग्लिश में ये सिर्फ 5 होते हैं, वहीं हमारे पास ये शॉर्ट हैंड में ये वोवल्स हमारे 12 होते हैं। ठीक है, तो वोवल्स हमारे 12 होते हैं। मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसको हम अल्फ़ाबेट नहीं कहते, हम इसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जिस तरह से हमारे इंग्लिश में वोवल्स होते हैं AEIOU, वो सिर्फ 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसी तरह से हमारे शॉर्ट हैंड में वोवल्स होते हैं, वो होते हैं 12। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 24 और 12, 24 कॉन्सोनेंट एंड 12 वोवल्स। और इसमें हमारे पास डिफ्थोंग्स भी आते हैं, ये आपको मैं आगे चलकर अच्छी समझाऊंगा, क्योंकि आपको भी यहाँ पढ़ाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। कॉन्सोनेंट और वोवल के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है हमारी नॉर्मल इंग्लिश में।
और अब एक शॉर्ट हैंड की हम डेफिनेशन ले लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसको समझने में कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन तो नहीं है इसकी जो मैंने बनाई है, बट ये मैंने अपने तरीके से लिखी है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि एक्चुअली में शॉर्ट हैंड होती क्या है। तो शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड इज ऑलवेज रिटन ऑन द बिहाफ ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस बाय अ वर्ड वाइल स्पीकिंग। मतलब शॉर्ट हैंड ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम तब लिखते हैं जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं, उसका जो भी साउंड आता है उसके बिहाफ पे हम उसको पूरा वर्ड बनाते हैं। जैसे कोई भी अब वर्ड आप ले लीजिए, पेड़। अब इसमें पेड़ में हमारे पास ए की साउंड आ रही है, पेड़। जैसे आप बोल के देखिए, पेड़, पेड़। हमारे पास में ए की साउंड आ रही है बोलने में, ए। तो इसी के बिहाफ पे, इस वोवल के बिहाफ पे, पी और डी तो हमारे कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। और ये जो बीच का है ये हमारा वोवल हुआ। तो इसी वोवल के हिसाब से हमारा पूरे वर्ड जो ये शॉर्ट हैंड में बनेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, जो शॉर्ट हैंड में जो वर्ड्स बनते हैं वो ध्यान रखिएगा, हमेशा और हमेशा एंड तक वो सिर्फ और सिर्फ बनते हैं किसके बेसिस पर? हमारे जो साउंड, हमारे जो प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड होता है उसके बेसिस पर बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। हमारा सिर्फ शॉर्ट हैंड के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे इसके बेसिस पर बनते हैं, हमेशा साउंड के बेसिस पे। जो भी हमारा बोलने में साउंड आएगा हमेशा हम उस वर्ड को उसी तरह ही लिखेंगे, चाहे उसकी स्पेलिंग जो भी हो, बट जो बोलने में साउंड आ रहा है हम हमेशा उसी हिसाब से उस वर्ड को लिखेंगे। तो अब आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो उसी तरीके से हम फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स, बाकी भी 18 हम आगे धीरे धीरे और पढ़ेंगे। पहले जो फर्स्ट चैप्टर का भी नाम आप देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर का नाम ही फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स है यहाँ पे। तो चलिए पहले इसका कुछ हम रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो उसके रूल हम इसी बुक में से देखेंगे, सो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो उसके रूल्स क्या रहेंगे? कोई भी स्ट्रोक बनाने के, वो डाउनवर्ड बनेगा, अपवर्ड बनेगा, वो कैसे बनेगा, उसके कुछ रूल्स यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं बुक में। कि जैसे ये नोट यहाँ पे देखिएगा आप, नोट में बताया गया है, दीज कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम पेयर पी बी टी डी च जे in each pair of light sound is represented by a light stroke and corresponding heavy sound is represented by a heavy stroke। तो जैसा कि इसमें हमें ये बताया गया है कि जहाँ पे हमें कोई भी वर्ड, जैसे यहाँ पे 6 स्ट्रोक हैं, इन 6 में से जैसे हम पहला स्ट्रोक उठाते हैं, पहला हमें बोलने में आता है पी। जैसे यहाँ पे भी दे रखा है पी, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे पी। अब पी आप खुद बोल के देखिए, पी को बोलने में जो साउंड है वो हल्का प्रोड्यूस हो रहा है कि भारी प्रोड्यूस हो रहा है? बोल के देखिए एक बारी, पी। हल्का साउंड आ रहा है। तो अगर हल्का साउंड आ रहा है हमारे बोलने में, प्रोनाउंस करने में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पूरी शॉर्ट हैंड है वो हमारी पूरी प्रोनाउंसिएशन पर ही चलेगी, पूरे साउंड्स पर ही चलेगी, उसी पर ही काम करेगी। इसी तरीके से जैसे पी बोलने में हमें लाइट साउंड आ रहा है, कोई डार्क साउंड नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये नोट यही बोलता है कि अगर हमें कोई भी कॉन्सोनेंट बोलने में अगर हैवी साउंड आता है, जैसे हैवी साउंड हमारे गले से प्रोड्यूस होता है, तो हम एक हैवी लाइन के थ्रू या फिर डार्क लाइन के थ्रू हम उसको शो करेंगे। और अगर जैसे पी हम लेते हैं, पी एक हल्का स्ट्रोक है और वो प्रोनाउंस भी हल्का ही हो रहा है बोलने में, तो हम उसको जो लिखेंगे वो भी हल्की ही लाइन से शो करेंगे। और यहाँ पे दिखाया गया कि हमें बनाना कैसे है। ये जो एरो ये शो कर रहा है कि हम इस स्ट्रोक को ऊपर से नीचे लेके आएंगे, ठीक है। कैसे? ऊपर से नीचे लेके आएंगे हमेशा। और यही अगर डार्क स्ट्रोक के हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आता है हमारा बी, बी, बी। अब जैसे आपने पी बोल के देखा, अब आप बी बोल के देखिए, क्या आ रहा है? बी, बी। गले से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बी आ रहा है। तो बी
हैवी वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है हमारे गले से। दोबारा से बोल के देखिए, बी बी। अब पी बी, फर्क नजर आ रहा है साफ साफ। जैसे बी हमारा बोलने में भारी साउंड है, तो जो इसका जो स्ट्रोक लगेगा या फिर जो उसका साइन बनेगा वो भी डार्क ही बनेगा। अगर बोलने में वो डार्क साउंड कर रहा है, बोलने में वो हैवी साउंड कर रहा है, तो जो उसका कॉन्सोनेंट या फिर उसका जो हम साइन बनाएंगे वो भी हम डार्क ही बनाएंगे, जिससे कि हमको उसको पहचानने में आसानी होगी कि ये डार्क साइन है कि लाइट साइन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूं मैं। जैसा कि यहाँ पे बताया है कि ये डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, ये 6 के 6 कॉन्सोनेंट हमारे डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। जैसे पी बोलने में हमारे हल्का आ रहा है, पी। कैसे बोलते हैं इसको? पी। देख सकते हैं हल्का सा स्लाइंट रहेगा, ये ज्यादा नहीं। पी पी, हल्का, हल्के हाथ से। सबसे पहले तो आप अगर ये वाली पेंसिल आप ले सकते हैं, या आप इसका नाम देख लीजिए, अप्सरा की स्टेनो बॉन्डेड लेड। इससे आपको लिखने में आसानी रहती है। इससे जो स्ट्रोक्स होते हैं हमारे, वो लाइट और डार्क हम इजी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाली पेंसिल आप ले सकते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा लेना, खरीदना भी आपके लिए इजी रहेगा। कोई ज्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल स्टेशनरी पे मिल जाएगी। आप उसको बोल दीजिएगा स्टेनो वाली मेरे को पेंसिल दे दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे पी की, और ये हमेशा, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया था कि एरो जो है हमें यहाँ पे डाउनवर्ड दिखा रहा है, तो उसको डाउनवर्ड ही लिखेंगे, ऊपर से नीचे लेके आएंगे। पी, ये पी हल्के हाथ से, पी 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 पी। ठीक है, और ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, पी। अब जैसे यहां पे बताया था, बी भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, बोलने में भारी आ रहा है। बी बोल के देखिए, बी प्रोनाउंस कीजिए उसको, बी भारी हो रहा है, मतलब ये डार्क डैश, हमारा जो डार्क साइन लगेगा इसका। अभी मैं साइन बनाऊंगा, आपको साफ साफ इसमें फर्क पता लग जाएगा कि डार्क और लाइट का कैसे काम करता है हमारे लिए। बी 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 बी, देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइट और डार्क का डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, देखिए ये पी का हमने लाइट बनाया है, क्यों? क्योंकि हमारा बोलने में इसको लाइट आ रहा है, पी। ठीक है, बी का हमने डार्क बनाया है, क्यों? क्योंकि बी का हमारे बोलने में ही डार्क साउंड, हैवी साउंड कर रहा है, इसलिए हमने उसको डार्क बनाया है। इसी तरह आगे के जो हमारे 4 कॉन्सोनेंट जो बचे हैं उसको भी हम ले लेते हैं। टी, टी हैवी साउंड कर रहा है कि हल्का साउंड कर रहा है? बताइए जरा। टी हल्का साउंड आ रहा है टी का। अब टी का स्ट्रोक कैसे लगता है? टी का स्ट्रोक यहां देखिए, टी का स्ट्रोक यहां बताया है, डाउनवर्ड लगेगा और हमेशा 90 डिग्री पे लगेगा टी का स्ट्रोक। ठीक है, टी, डी, च, ज, टी और डी हमारा 90 डिग्री पे लगेगा। तो यहां पे आपको बना के दिखाते हैं 90 डिग्री का स्ट्रोक टी का। ठीक है, हल्का आएगा टी, हल्के हाथ से एकदम टी, और ये हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जैसे मैं यहां बना रहा हूं, हमको रूल भी बताया है कि हमें डाउनवर्ड ही बनाना है ये। ठीक है, हमें डाउनवर्ड ही बनाना है ये स्ट्रोक्स। 6 स्ट्रोक हमारे डाउनवर्ड आएंगे। आगे के बाकी मैं आपको रूल के हिसाब से बताता जाऊंगा जैसे आएंगे। ठीक है, डी, डी बोलने में हैवी साउंड कर रहा है कि हल्का साउंड कर रहा है? बताइए। डी डार्क साउंड कर रहा है, डी 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 का भी 90 डिग्री पे स्ट्रोक जाता है हमेशा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। देखिए अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड, और ये हमेशा लाइन पे रेस्ट करेगा आकर के, लाइन पे ही खत्म होगा आकर के हमेशा। ठीक है, ना लाइन के पहले ना लाइन के बाद। अब उसको लाइन के पहले और लाइन के बाद का हम आपको अभी रूल बता देंगे कि कब लाइन के बाद जाएगा और कब लाइन के पहले आएगा। ठीक है, अभी बट ये जो स्ट्रोक्स हैं वो नॉर्मली चलेंगे हमारे, ऑन द लाइन ही रेस्ट करेंगे। अब आगे चलते हैं, हम चे पर आ जाते हैं। चे, हमने पी, बी, टी, डी ये 4 कॉन्सोनेंट कर लिए हैं, पी, बी, टी, डी। अब चे और जे की बारी है।
इनको कैसे प्रोनाउंस करना है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो पूरा जो हमारा शॉर्ट हैंड है ये हमारी साउंड पर ही निर्भर करती है, ठीक है, साउंड पर ही चलती है। तो इसलिए ये साथ में मैं लिख दिया है PB, TD, चे और जे, ठीक है। अब हम चे का कैसे बनाएंगे, चे का हमको बोलिए जरा एक बार, इसको खुद से प्रोनाउंस कीजिए। चे, चे हल्का आ रहा है कि डार्क आ रहा है, गले में बोलने से कैसा साउंड कर रहा है, वो हैवी साउंड कर रहा है, हल्का साउंड कर रहा है। चे हल्का साउंड आ रहा है, चे, तो ये भी डाउनवर्ड, चे चे चे, ठीक है, डाउनवर्ड। ये स्ट्रोक है इसका, साइन है इसका। अब जे पे आ जाओ, जे कैसे साउंड कर रहा है बोलने में, जे, जे हैवी साउंड कर रहा है, हैवी साउंड कर रहा है ना, तो जे डार्क बनेगा इसका, ठीक है। अगर हैवी साउंड कर रहा है तो डार्क, अगर वो लाइट साउंड कर रहा है तो हमारा लाइट, और डार्क साउंड कर रहा है तो डार्क। तो इसलिए जे जो है वो हमारा डार्क साउंड कर रहा था, तो हमने उसको डार्क डैश और डार्क साइन दिया है। चे हमारा हल्का साउंड कर रहा था, इसलिए हमने उसको लाइट स्ट्रोक दिया है, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करा देते हैं आपको ताकि आपको आसानी हो। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट जो भी होंगे हमारे, ये जैसे PBTD चे जे हैं, हमेशा डाउनवर्ड लिखे जाएंगे। अगर बोलने में हल्का है वो वर्ड, वो कॉन्सोनेंट अगर बोलने में हल्का है, उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हल्की हो रही है तो वो हल्का ही लिखा जाएगा। बी बोलने में भारी है, बी की प्रोनाउंसिएशन भी भारी आती है गले से, तो बी डार्क लिखा जाएगा। टी हल्का है, डी डार्क है, टी और डी 90 डिग्री पे बने हैं हमारे, ठीक है। चे हल्का है, जे डार्क है। तो ये 6 कॉन्सोनेंट जैसे हमने पढ़े, PB, TD, चे जे, इन सभी की जो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, इन सभी कॉन्सोनेंट को आपको कम से कम नहीं तो 3 लाइन ईच, कितनी 3 लाइन ईच आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये कम से कम याद होंगे, ठीक है। और इसको याद ही करना है आपको ताकि आप इसको अच्छे से आगे यूज कर सकें। 3 लाइन आप इसकी लिख लीजिएगा ईच, जैसे P लिखा 3 लाइन उसकी लिख दी, B लिखा 3 लाइन उसकी लिख दी, ठीक है। ऐसे आप 6 अपने पूरे कॉन्सोनेंट लेकर के चलिएगा और इसको पूरा करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, हम देख लेते हैं हमारे ये 6 कॉन्सोनेंट पूरे हो गए हैं। हमने इसका रूल भी बता दिया है डार्क और लाइट का, कि कहाँ डार्क लगेगा और कहाँ लाइट लगेगा। अब आगे देखते हैं वॉवल्स। अब हमारे वॉवल शुरू हैं, जो कि मैंने अब आपको बताए थे कि वॉवल 12 होते हैं। तो चलिए अब आगे हम देखेंगे हमारे वॉवल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे 24 कॉन्सोनेंट और 12 वॉवल होते हैं। 24 में से हमने 6 कॉन्सोनेंट यहाँ कर लिए, ठीक है। हमारे 18 बचे वो हम आगे करेंगे। और हमारे पास 12 वॉवल्स हैं, जो कि इंग्लिश में सिर्फ 5 होते हैं, बट यहाँ पे हमारे शॉर्टहैंड में 12 वॉवल्स हैं। उन 12 वॉवल को हम कैसे करेंगे, तो ये सेकेंड जो पैरा है, यहाँ से आपको वॉवल स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वॉवल का जो है एक रूल बता देता हूं, जिससे आपको आसानी होगी, ठीक है। अगर वो रूल आप समझ लेंगे अच्छे से तो आपको वॉवल को कहीं भी लगाने में आसानी होगी, क्योंकि वो आपको पता है अगर साउंड गलत तो पूरा वर्ड गलत, अगर हमने वॉवल गलत लगा दिया तो पूरा वर्ड वो गलत बन जाएगा। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको वॉवल का कुछ रूल समझा देता हूँ, ठीक है। तो रूल में क्या आता है, हमारे पास जो वॉवल्स जो होते हैं ना, हमारे शॉर्टहैंड में जो वॉवल्स होते हैं हमारे, वो वॉवल्स हमारे 3 टाइप के वॉवल आते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के इसमें वॉवल आते हैं। फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल एंड
थर्ड प्लेस वॉवल। 3 टाइप के वॉवल आते हैं जो टोटल 12 होते हैं। ये तीनों को मिलाकर 12 वॉवल बनते हैं। फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल एंड थर्ड प्लेस वॉवल। अब आपको ये पता कैसे लगेगा कि वॉवल जो है वो थर्ड प्लेस पे लगेगा, फर्स्ट प्लेस पे लगेगा कि सेकंड प्लेस पे लगेगा? तो उसका रूल है एक कि जैसे स्ट्रोक है, अगर ये देखो यहाँ पे जैसे ये लाइन को टच नहीं कर रहा है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे ये लाइन को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये लाइन से ऊपर है, ये लाइन से ऊपर है। अगर कोई भी स्ट्रोक हमारा लाइन से ऊपर बनता है, वो लाइन पे रेस्ट नहीं कर रहा। मैंने आपको पीछे बताया था कि अभी सारे जो स्ट्रोक है लाइन पे रेस्ट करेंगे, बट यहाँ पे वॉवल की बात है। तो वॉवल में क्या रहता है कि अगर जैसे यहाँ पे ये लाइन पे रेस्ट नहीं कर रहा है ना ये, तो ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है। हमेशा लाइन के ऊपर लिखी जाने वाले जो भी स्ट्रोक्स में जो वॉवल लगता है वो फर्स्ट प्लेस वॉवल लगता है। जैसे ये लाइन पे हमारा टच नहीं किया तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस वॉवल लगेगा। वो वॉवल आपको मैं अब याद कराऊंगा। ये सेकंड प्लेस के वॉवल में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लाइन पे ये टच कर चुका है, ये जो स्ट्रोक है हमारा, तो यहाँ पे इस केस में हमारा सेकंड प्लेस का वॉवल आएगा। और अगर स्ट्रोक लाइन के नीचे चले जाता है ना, जैसे यहाँ पे नीचे चला गया है, तो इसका मतलब ये रहता है कि जो हमारा जो वॉवल है वो थर्ड प्लेस का वॉवल इसमें यूज हो रहा है। बाकी फर्स्ट प्लेस में हमारे पास 4 वॉवल होते हैं, सेकंड प्लेस में 4 होते हैं और थर्ड प्लेस में 4 होते हैं। इन ये जो 4 4 8 4 12, इन जो 12 वॉवल को आपको याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि जैसे अगर कोई सेकंड प्लेस का वॉवल आ गया वर्ड में, तो जो हमारा वर्ड है वो सेकंड, वो हमेशा यहां से ये लाइन पर रेस्ट करता हुआ बनेगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट प्लेस आ गया तो हमेशा लाइन से ऊपर बनेगा। थर्ड प्लेस वॉवल आ गया तो हमेशा स्ट्रोक लाइन से नीचे आएगा। तो शायद आप लोग सब समझ गए होंगे कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवल का क्या रोल रहता है, कितने प्रकार के वॉवल इसमें होते हैं हमारे पास। तो मैं आपको वापस पहले वाली इस साइड पे ले चलता हूं। तो चलिए, जब पे वॉवल की बात आती है हम वॉवल स्टार्ट करते हैं। आपको वॉवल जिसमें आसानी से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले इसका रूल पढ़ लेते हैं कि वॉवल लगता कैसे है और कहाँ पे लगता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे वॉवल आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड डैशेस अलोंग द कॉन्सोनेंट ऑफ द स्ट्रोक्स। मतलब जो हम वॉवल का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, वो कहीं डॉट से करते हैं और कहीं डैश से करते हैं। और उसमें भी कहीं डार्क डॉट, कहीं लाइट डॉट, कहीं डार्क डैश तो कहीं लाइट डैश हमारा उसमें यूज होता है, ठीक है। अब अगला क्या है, व्हेन अ वॉवल कम बिफोर अ कॉन्सोनेंट। अगर कोई वॉवल जैसे ए ई आई ओ जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था ना, तो इसके 12 वॉवल होता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे अगर कोई भी वॉवल जो है हमारा, जैसे यहाँ पे ए वॉवल है हमारा फर्स्ट वॉवल, जैसे अगर कोई भी वॉवल हमारा कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा होता है बोलने में, तो वो हमेशा हमारे कॉन्सोनेंट के स्ट्रोक के पहले ही लगता है। और अगर वो यानी लेफ्ट साइड, और अगर वो बाद में आ रहा हो, वो वॉवल वर्ड के बाद में आ रहा हो या फिर बीच में आ रहा हो, तो वो हमेशा राइट साइड पे लगेगा स्ट्रोक के। इसमें शायद से समझ नहीं आया होगा, मैं उसमें लिख के बता देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो जैसे कि आपको मैंने बुक में रूल समझाया था, बट शायद कुछ लोगों के वो समझ में नहीं आया होगा रूल, कि वो रूल एक्चुअली होता क्या है। और मैंने आपको यहाँ पीछे से बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के वॉवल होते हैं, फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल एंड थर्ड प्लेस वॉवल। वो तीनों प्लेस के वॉवल मिला के टोटल 12 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज जो हम पढ़ेंगे वो सेकंड प्लेस के वॉवल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या? सेकंड प्लेस के वॉवल्स, ठीक है, जो सेकंड प्लेस पे लगते हैं। सेकंड प्लेस मैंने आपको बताया था कि अगर सेकंड प्लेस का वॉवल आता है तो जो स्ट्रोक होता है हमारा, वो हमेशा हमारा लाइन पे रेस्ट करता है। याद करो, मैंने बताया था, मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, उसमें लिखा हुआ भी दिखाया था कि जो सेकंड प्लेस का जो वॉवल होता है, अगर वो आता है किसी भी वर्ड में, तो हमेशा स्ट्रोक जो है वो लाइन पर रेस्ट करेगा। अब जैसे मैंने बताया था आपको 4 वॉवल होते हैं। जैसे सेकंड जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस वॉवल में फर्स्ट प्लेस में 4, सेकंड प्लेस में 4, थर्ड प्लेस में 4। तो ये सेकंड प्लेस का पहला वॉवल है हमारा,
ए। क्या है? ए। आपको पहले बताया था कि जो भी साउंड, ये पूरे साउंड पर निर्भर करता है। अगर आपकी साउंड पे पकड़ अच्छी है तो आपकी वोवल्स पे भी अच्छी होगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ये वाला रूल है, ये वाला मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि इसका यूज क्या है। इस रूल का, ये रूल कहता है कि अगर कोई वोवल स्ट्रोक से पहले आता है तो वो हमेशा उसके पहले लगेगा, यानी उसके लेफ्ट साइड पे लगेगा। अगर वो बाद में आता है तो वो बाद में लगेगा, उस स्ट्रोक के बाद में लगेगा और सेकंड प्लेस पे लगेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, हम अभी सेकंड प्लेस के वोवल पढ़ रहे हैं। सेकंड प्लेस के वोवल में पहला सबसे वोवल है ए। क्या है? ए। ए, जिसे यहां पे दे रखा है हमें एप, हमें दे रखा है एप। तो एप को हम कैसे लिखेंगे? यहां पे बताया आपको रूल क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रोक खींचेंगे अपना। अब हमने पी का बताया था, पी का हल्का आता है, पी हल्का लिख दिया। अब वॉवल कहां लगाए? ए का, ए, एप। ठीक है, तो उस रूल के हिसाब से हमें वॉवल जो लगाना है, जैसे यहां पे वो पहले लिखा है ना, वर्ड के पहले, इस पी के पहले ए का साउंड आ रहा है हमारे पास, जो स्ट्रोक के पहले हमारे पास ए का साउंड आ रहा है, तो ये भी स्ट्रोक के पहले लगेगा। और जो ए होता है हमारा,